कर्नाटका में कांग्रेस क्या जीती। कांग्रेसी अलग तरह से खुशी मनाच रहे हैं और भाजपा अलग तरह से अपना दुख मना रहे हैं। भाजपा के समर्थक जीते हैं और कांग्रेसी के जितने चमचे टाइप उनके समर्थक हैं वो अलग तरह की खुशी मना रहे हैं। पता नहीं इन्हें क्या मिला या इन्हें क्या खोया। अभी तक मुझे समझ तो नहीं आई जिस तरह सोशल मीडिया साइट पे हम पोस्ट देख पा रहे हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदी जो है। मैं हूँ नंदिनी। कर्नाटका में कांग्रेस की जीत हुई है। इसके साथ एक बात तो बेचारी ईवीएम के लिए खुशी की है कि बेचारी बदनामी से बच गई। इतने सालों से झेल रही थी बदनामी की, जो उसके ऊपर एक तख्ती चढ़ी हुई थी। ईवीएम ने बीजेपी को जिताया, ईवीएम ने बीजेपी जिताया। यहाँ पाक साहब निकली और बेइज्जत कांग्रेस को जिता दिया। इसलिए ईवीएम को अब कोई गालियां नहीं दे रहे, खासकर कांग्रेसी चमचे जितने भी समर्थक है वो। ईवीएम की तो लाज बच गई। 2014 के बाद बहुत झेल रही थी। और अब बात रही कांग्रेसी समर्थकों की और भाजपा के समर्थकों की। दो अलग अलग तरह के, मुझे समझ नहीं आ रहा हमारी राजनीति किस दिशा में जा रही है और कौन सी क्या दशा होगी और किस दिशा में जा रही है, भगवान जाने। कांग्रेस के समर्थकों की खुशी अलग ही हो रही है। वो ये खुशी नहीं हो रही है कि अपने देश हित में किसी की सोच नहीं है। उनके किसी तरह से कांग्रेस आ जाए, वो चाहे अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे, वो आनी ही चाहिए। आज राजनीति का इतना गंदा स्तर हो गया कि ये कई देश को नुकसान तो पहुंचाएगा ही, कोई इसको सोच नहीं रहा है। वैसे ही पत्रकार हो गए हैं, वैसे ही इनके समर्थक हो गए हैं और वैसे ही भारतीय जनता पार्टी। वो ऐसे दुख मना रहे हैं, इस तरह से अपने दुखों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे पता नहीं उनका क्या ही इतना बिगड़ गया है। उनको इस बात का दुख नहीं है कि चलो अगर कांग्रेस आ गई तो शायद कुछ अच्छा किया हो, राष्ट्र हित में किसी को आना चाहिए। नहीं, उन्हें बीजेपी को ही लाना है, चाहे वो अच्छा करे चाहे वो गलत करे। इस मामले में मैं तो थोड़ा सा अलग ही सोच रखती हूँ। कई दफ़े मेरे पास लोग कमेंट करते हैं कि उनको लगता है कि भाजपा की समर्थक है तो हम भाजपा को गालियाँ देंगे तो इस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन हम उस तरह के भक्तों में नहीं हैं। मोदी जी की विचारधारा को का समर्थन करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के सोच से कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ पाते हैं। हिंदू की रक्षा हुई है निश्चित रूप से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम धर्म के पीछे अंधों की तरह से भागेंगे। ऐसी सोच रखने वाले हम नहीं हैं। कई दफ़े मैंने इस बात की, चाहे अभी भी जब मैं कहूँगी कि रेसलर जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, मैं कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी क्यों खामोश है भैया। बाहुबली के सामने क्यों बुलडोजर खामोश हो गया। जो चीज़ें गलत है वो हैं, उन पे क्यों नहीं कुछ बोल पा रहे हैं। बोलना तो चाहिए, भले सही हो गलत बाद में सामने आएगा, लेकिन उन्हें आगे आके कुछ तो कहना चाहिए। हालांकि ब्रिजभूषण बहुत कुछ बोल रहे हैं, ये बात अलग हो गई है। लेकिन मैं अभी भक्तों और चमचों की बात करूंगी। किसी के दिमाग में ये नहीं है देश हित किसमें है, राष्ट्र हित किसमें है, हमारा सच में हमारा राष्ट्र कैसे आगे बढ़ेगा। इस तरह की विचारधारा जो है तो चल पड़ी है ना देश के अंदर, ये देश को गर्त में ही ले जाएगी, ये देश को ऊपर नहीं उठाएगी। मैं कहना चाहूँगी भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को कि कोई भी नेता हमारा रिश्तेदार नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का है चाहे वो कांग्रेस का है। भले हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, कट्टर होने का मतलब ये नहीं कि हम गलत को बर्दाश्त करें। इसलिए हमें सिर्फ अपनी जिद के लिए किसी को सत्ता में लाना है। सही और गलत को परखो। कुछ चीज़ें गलत जरूर भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हो रही हैं, उसको हम भी नोटिस करें। इससे धर्म के नाम पे लोग कुछ ज़्यादा हो रहा है, नहीं होना चाहिए। इस पे रोक सरकार को भी लगाना चाहिए और मोदी जी को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि इस तरह के अराजकता का माहौल देश में ना हो, शांति ना फैले देश, ताकि पीछे आगे जाने के बजाय पीछे आएगा। जबकि मोदी जी ने जब बोला था, जब पठान मूवी रिलीज हुई थी, जब सुनील शेट्टी जी ने जब बात की थी, तो मोदी जी ने बोला था कि इस तरह से राजनेताओं को नहीं बोलना चाहिए। तो इसी तरह से मोदी जी की बात लोग सुनते हैं तो उनको अपनी बात रखनी चाहिए लोगों के सामने कि इस तरह की गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए।
अपने धर्म की रक्षा करना, अपने धर्म पे चलना सबका अधिकार है, लेकिन हमारा धर्म इस तरह के अराजकता वाला माहौल नहीं सिखाता। हमारा धर्म किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपा नहीं जाता, किसी को परेशान करने वाला सनातन नहीं है। तो हम आपके अपने धर्म को बदनाम ना करें धर्म के नाम पे, और धर्म के नाम पे हमें किसी पार्टी को सत्ता पर लाना, ऐसी सोच भी हमारी नहीं होनी चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगी, और कांग्रेसी जितने भी समर्थक हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी से इतनी एलर्जी है कि उन्हें चाहे राहुल कुछ ना करे, उसको लोग कुछ भी बोलो, गधों जैसी हरकतें करता है वो, अपने धर्म के खिलाफ कितना भी बोल ले, लेकिन उन्हें चाहिए वो सत्ता में, क्योंकि उन्हें मोदी को हटाना है। क्या होता है कर्नाटका में कल को हमें नहीं पता, लेकिन उसने पहले ही कहा है कि हम बजरंग दल पे जो है रोक लगाएंगे। क्यों इन्हें इतनी दिक्कत होती है सनातन से? भगवान राम को एक काल्पनिक मानते हैं, वहीं फिर चुनाव के टाइम में मंदिरों में जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी, इनके जो हरकतें हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगी जो समर्थक है, चाहे चमचे हैं चाहे वो भक्त हैं, उन्हें ये चीज़ देखनी चाहिए ना कि उसके अंदर एक काबिलियत है या नहीं है। तुम एक इस तरह के इंसान के लिए एक ऐसे इंसान को जबरदस्ती सत्ता से खींचने की कोशिश कर रहे हो, नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे हो, जो देश नहीं पूरी दुनिया में जिसने भारत का नाम ऊंचा किया है, भारत को एक नई पहचान दी है, भारत को आर्थिक रूप में इतने आगे लेके गया है। पूरी दुनिया में नेताओं में सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी को इस तरह से नेचर दिखाना, ये कोई तरीका थोड़ा है। आप उनके टक्कर का कोई नेता लाओ, तब हम कहेंगे। हार जीत लगी रहती है, कोई बात नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी समर्थक हैं जो आज रो रहे हैं सोशल नेटवर्क साइट पे, मैं कहना चाहूँगी कि नेता हमारे रिश्तेदार नहीं है, और एक छत्र राज किसी का हो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी। अगर पूरी देश में अगर इसी तरह से होगा तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा? इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो तुम सिर्फ अपनी पसंद की पार्टी को सत्ता देने के लिए सही और गलत की पहचान भी नहीं कर पा रहे। हाँ, इतना जरूर है, चाहे कर्नाटका की जीत के लिए या हिमाचल में जीत के लिए कांग्रेसी समर्थक जितने भी चमचे हैं खुश हो रहे होंगे, पत्रकार भी, बड़े बड़े पत्रकार भी हैं, अच्छे नामी, जो अपने आप को ईमानदार समझदार कहते हैं, वो उनकी तंगमत्ती भ्रष्ट हो चुकी है। उन्हें सिर्फ मोदी गलती लग रहा है। लेकिन हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि केंद्र में तो फिलहाल मोदी जी की जगह कोई नहीं ले सकता। अगर दुर्भाग्य बस ऐसा हुआ तो ये देश का दुर्भाग्य होगा, क्योंकि जिस रफ्तार से मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं, ये किसी के बस की बात नहीं। और रही बात देश बेचने की, इस पर कभी फिर वीडियो बनाएंगे कि जो जिन चीज़ों का निजीकरण हो रहा है और क्यों हो रहा है, और मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से सरकारी संस्थाएं, सरकार काम कर रहे, सरकारी कर्मचारी काम कर रहे, फ्री का तनख्वाह लेके, दुनिया भर की रिश्वत लेके आम जनता को परेशान करने का जो काम कर रहे हैं, उस पर रोक लगाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। हम इसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। मोदी जी हर देश की जनता की भावनाओं को, हर देश की समस्या को बहुत बारीकी से समझते हैं, जो समझ के राहुल गांधी, न केजरीवाल, न कोई और अभी रखने की क्षमता भी रखता है। तो मैं सारे लोगों को कहना चाहूँगी, इस सोच से ऊपर उठ के कम से कम इस सोच की तरफ बढ़ो कि देश के केंद्र में हमें एक ऐसा नेतृत्व चाहिए तब तक, जो हमारी इतनी भारी भरकम जनसंख्या वाले देश को इतनी मेहनत के साथ आगे ले जा सके, न कि सिर्फ हम अपनी पार्टी को लाने के लिए सत्ता में किसी को भी अपनी पसंद की पार्टी में लाने के, चाहे उस नेता के अंदर काबिलियत है या नहीं है, वो क्षमता सिर्फ अभी मोदी जी में है, जो देश के हर तबके को उठा के, हर तबके को साथ लेके विकासशील रास्ते में बढ़ा के विकसित देशों की कैटेगरी में खड़ा करने की क्षमता जो रखता है, वो सिर्फ मोदी जी हैं। अभी फिलहाल हमें केंद्र के लायक कोई नेता नहीं लगता, इसलिए जिन्हें जितना खुश होना हो लो। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि सारी जगह एक छत्र राज भारतीय जनता पार्टी करे। हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जहाँ गलत होता है वहाँ हम वीडियो जरूर डालते हैं, वहाँ पे भी हम जरूर बोलते हैं। ये अंध चमचागिरी या अंधभक्ति हम नहीं करते। इसलिए केंद्र में
फिलहाल ना होना चाहिए। और मैं सभी को एक बात कहना चाहूँगी, इस बात को सोचो और समझो, केंद्र में मोदी जी के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। केंद्र में विपक्ष के पास कोई ऐसा नेता है ही नहीं जो कोई केंद्र का इतनी मजबूती के साथ और इतनी ईमानदारी के साथ नेतृत्व करके आगे ले जा पाए। नमस्कार। कर्नाटक में मैं जीत और हार की कि मेरे लिए तो खैर कम से कम कोई मायने नहीं है। हर जगह किसी न किसी को आना चाहिए। मैं नहीं चाहूँगी कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज हो, लेकिन हाँ, केंद्र में अगर मोदी जी को देश को आगे ले जाना है तो मोदी जी का साथ सभी को देना है, क्योंकि ऐसा नेतृत्व, ऐसा नेता मिल पाना शायद ही मुश्किल है। ये हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी हमारे देश में केंद्र में नेतृत्व कर रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ें गलत है जिन पे मोदी जी को अंकुश लगाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोगों की अपनी सोच है। देश सभी का है, अच्छा और बुरा सोचने की ताकत सभी के अंदर है। और हमें कुछ मिल नहीं रहा है इनके सत्ता में बैठने या नहीं बैठने से, हमें तभी मिलेगा जो हमारे देश को सशक्त नेतृत्व दे पाएगा, सुरक्षित नेतृत्व दे पाएगा, आगे ले जा पाएगा। बाकी अगर मेरे विचारों से सहमत हो, लाइक और शेयर कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटे आइकन प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार।